सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले अनंता सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बोले कलिकुंडन चिंतामणि पाशनाथ भगवान की। बोले आचार्य श्री आदि महावीर विमल सन्मति कुंतु सागर जी गुरुदेव की। तन भी कोमल मन भी कोमल वह कोमलता की मूर्ति है, जिनकी दिव्य छवि में दिखती नारी की अद्भुत मूर्ति है, जिनके दर्शन से भव भव के पापी सभी कट जाते हैं। ऐसी गणनी विजयमती माँ को नित्य प्रति शीश झुकाते हैं, नित्य प्रति शीश झुकाते हैं, नित्य प्रति शीश झुकाते हैं। बोले परम पूज्य प्रथम गणनी आर्गन से विजयमती माता जी की। बोले पट्ट गणनी आर्गन से विमल प्रभा माता जी की। धर्म प्रेम बंधुओं, आज की तिथि फागुन वदी छठ और सप्तमी 8 बजे। तो समय के अनुसार अपन कुछ भी कह सकते हैं, छठ और सप्तमी भी हो सकती है, लेकिन टाइम का भी अपना अपना फिक्स होता है, इस हिसाब से अपन सोच सकते हैं। तो फागुन वदी छठ के दिन हमारी गुरु माँ प्रथम गणनी आर्का रत्न श्री विजयमती माता जी का समाधि दिवस है। 2006 19 फरवरी तारीख से उनकी समाधि हुई गोमटेश बावली की धरा पर। गोमटेश बावली की जब मस्तक अभिषेक था 2006 में, और अंतिम धारा थी बाहुबली की 19 फरवरी 2006। तो अंतिम धारा के समय में जब पूरा अभिषेक समापन पर आ गया, उस समय माता जी का समाधि हुआ। वो समाधि दिवस ऐसा ऐतिहासिक रहा कि संतों की भीड़ थी, श्रावक की भीड़ थी, कि कोई भी ऐसा नहीं था जो माता जी के दर्शन से वंचित रहा होगा। जब भी कोई याद करेगा तो विजयमती माता जी को, गोमटेश और बाहुबली की छवि को जरूर याद करेगा जिसने दर्शन किया है। जब भी कोई जाता है, अगर हमारे के पास कोई भक्ति भी आता है ना, और वह हम माता जी का जब नाम लेते हैं, वो उस समय में गोमटेश्वर होगा, अरे वही तुम्हारी गुरु माँ जिनकी समाधि गोमटेश्वर बाहुबली में हुई थी, अभिषेक के समय हम भी थे, ऐसे ही बोलते हैं। तो हमारी पहचान हम नहीं है, तो हमारी पहचान हमारी गुरु माँ प्रथम गणनी आर्का रत्न विजयमती माता जी है। माता जी की बाल्यकाल से, छोटी अवस्था में जो संघर्षों को जिया, जो संघर्षों से, उपसर्गों से उन्होंने जो परिचय से आगे बढ़ते कदम को बढ़ाया, तो वो पहचान ऐसे ही नहीं बनाई। आज हम उनके नाम से जो पहचान हमारी हो रही है, तो उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया, उस संघर्ष का फ़ायदा हम उठा रहे हैं। माता जी की बाल्य अवस्था में 13 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ, और विवाह के 15 दिन के उपरांत पति वियोग हुआ। और पहले के समय में गौना होता था, तो लड़की को नहीं है पक्की वगैरह सब शादी हो जाती, लेकिन ससुराल में नहीं जाने दिया जाता था। तो इसी तरह से माता जी का भी रहा। 15 दिन उपरांत पति का वियोग हुआ, और पति का वियोग होने के बाद परिवार के लोगों ने सोचा कि क्या करें, हम दूसरा परिवार बसा दें। लेकिन माता जी का पूर्व का पुण्य का उदय और वर्तमान का परिवार का संस्कार, वो गर्भ के संस्कार, वो सारे संस्कार ऐसे मिलकर आए कि माता जी एक उन्नति पर पहुंचते गए।
माताजी ने जब पति वियोग हुआ तो उस वियोग में घर वालों को भी सांत्वना दी कि मेरा जीवन जो था वो तो हो गया, लेकिन मेरे को अब ये मुक्ति पद के राह पे आगे बढ़ने दो। लेकिन घर वालों ने नहीं माना। आचार्य सुधर्म सागर महाराज जी तो उनके पास गए और बोला कि हम अपनी बेटी का पुनर्विवाह करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों? तो कहते मेरी बेटी की उम्र अभी कम उम्र की है, छोटी उम्र की है, उनका जीवन कैसे आगे निकलेगा। तो महाराज जी ने बोला कि आपकी बेटी की क्या इच्छा है? तो उन्होंने कहा वो तो नहीं चाहती। तो बोला कि बेटी का जीवन है, बेटी के अनुसार चलिए, बेटी ने जो कहा है उसी मार्ग पे आगे बढ़ाइए। तो माता जी ने 2 प्रतिमा के व्रत आचार्य शिव सागर महाराज जी से लिए। महावीर कीर्ति महाराज जी का सानिध्य मिला और महावीर कीर्ति महाराज जी का जब सानिध्य मिला तो महावीर कीर्ति महाराज जी ने बोला कि देखो आप आगे बढ़ते जाओगे, लेकिन आप संयम के मार्ग पे सानिध्य मेरा मिलेगा, लेकिन दीक्षा आपकी किसी और आचार्य से होगी। तो वही हुआ कि परम पूज्य वात्सल देवा का आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी से उनका क्या हुआ? दीक्षा हुआ। और दीक्षा के बाद अध्ययन का कार्य था वह महावीर कीर्ति महाराज जी से हुआ। सिद्धांत में, न्याय में, नीति में माता जी इतनी निपुण थी कि उनके हर शब्द को आगे बोल दिया तो बोल दिया कि एक वकील भी नहीं हो सकता। तो हमको ऐसी माता जी का सानिध्य मिला। और आज के वर्तमान युग में क्या होता है कि अगर बेटी की शादी किसी कारण से किसी गलत परिवार में भी हो जाती है तो कहते हैं कि उसको क्या कर दो कि दूसरी शादी कर दो। बिना परिवार टूटा ही अपन परिवार को तोड़ देते हैं और इन्हें पहले शादी की इच्छा रखते हैं, फिर तलाक की इच्छा रखते हैं। लेकिन माता जी के परिवार में भी ऐसा कोई नहीं था जिन्होंने इन्हें ऐसा कहा कि बेटी को आगे आगे मार्ग पे बढ़ाते गए। महावीर कीर्ति महाराज जी का जब सानिध्य मिला माता जी को, तो माता जी ने उस अध्ययन को दिन रात करके उस परिचय को इतने अच्छे से जिया कि वह परिचय माता जी के लास्ट समय तक भी काम आया। संघर्षों को माता जी ने इतने हंस के जिया कि पता ही नहीं चला कौन सा संघर्ष कब आया। कभी भी गुरु का वियोग होता है तो ऐसा नहीं है शिष्यों को दुख ना होता हो। जब उन्होंने अपने गुरुदेव वात्सल देवा का विमल सागर महाराज जी को भी छोड़ा तो उस समय भी उनको उनके प्रति उतनी अटूट भक्ति थी कि अंतन में उनका चिंतन करती थी उनके अंदर कैसी वात्सल थी और उस वात्सल को उन्होंने अपने अंदर जागृत किया। वह वात्सल ऐसा जागृत किया कि आज अपन वर्तमान में किसी को देखते हैं तो पंथ को लेके, संत को लेके और मत विवाद करते हैं, लेकिन माता जी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी भी पंथ का हो, किसी भी स्थान का हो, किसी भी प्रांत का हो, माता जी उसको अपनी छत्र छाया में रखती थी और वही वात्सल अपने सब बच्चों को देती थी। उसी प्रकार का वात्सल अपने के अलावा और दूसरा भी आता था उसको भी देती थी। और माता जी की विशेषता तो बहुत ही विशेषता रही। उस विशेषता को मैं कहाँ तक गाऊँ। और माता जी का नहीं है पूरे भारत में भ्रमण तो किया ही, लेकिन भारत में भ्रमण करने के बाद माता जी का अधिष्ठान तमिलनाडु में ज़्यादा प्रवास रहा। जब गोमटेश बावली का अभिषेक था होने जा रहा था तो चारू जी से पूछा था स्वामी जी से कि मैं नहीं गोमटेश अभिषेक के समय आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मेरे को अभी तमिलनाडु की यात्रा करनी है और मेरे साथ में एक मुनि महाराज हैं वीरभूषण सागर जी। तो आप बताओ मैं क्या करूं। मैं उस दर्शन के लिए महाराज जी मेरे साथ जा रहे, कोई परेशानी ना हो, मेरे को ऐसा बताइए। तो वो कहता कोई ऐसा मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। तो महाराज चारू स्वामी जी बोले अरे माता जी कोई और संत होता तब मैं बोलता, आप तो ऐसे ज्ञान के धनी हो कि आपको तो रास्ते में कोई भी नहीं रोक सकता और आपके लिए मेरे शब्द छोटे पड़ जाएंगे। आप तो स्वयं ही ऐसे हो कि जिन धर्म की प्रभावना करके इस गोमटेश की धरा पे आओगे। तो माता जी ने बोला कि मैं इतनी जल्दी अभिषेक के समय आ जाऊंगी। सो कहते कुछ नहीं होगा, आप तो जाइए, मैं किसी और संत होता तो मैं बोलता। और माता जी ने तमिलनाडु की साइड में जो धर्म की प्रभावना की वो आज वर्तमान में हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जब वर्तमान में संत दिख रहे हैं ना, वो आज समझ लो बड़ी माता जी की देन है, क्योंकि वहाँ पे संत जा ही नहीं सकता था।
निर्गंत अवस्था में वहाँ पे आप मदुरई है, मदुरई से आगे नहीं जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ निर्गंत अवस्था को ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे अगर जो संत आएंगे तो हमारी माँ बहनों को यानी कुछ भी हानि होगी, या ऐसा उनकी गलत सोच है। लेकिन उस गलत सोच को माताजी ने नहीं वीर भूषण महाराज जी को साथ में ले जाके उस पूरे तमिलनाडु में जो दर्शन किए, जो भक्ति की, और जो वहाँ पे जीर्ण शीर्ण मंदिर थे उन मंदिरों का उद्धार कराया, वो आज हमारी माँ गुरु माँ विजयमती माता जी की देन है। आज संत वहाँ जाते हैं, जो रास्ता खोला तमिलनाडु में संतों का जाने का, तो उसकी प्रेरणा आज प्रथम गणनीय आर्का श्री विजयमती माता जी है। जो संत वहाँ जाते हैं उनको जो भाषाएं नहीं आती हैं वो भाषाएं माता जी ने सीखी। माता जी उम्र के ज़्यादा थे, फिर भी ज़्यादा होने के बाद भी उनको जो उत्साह होता है एक बच्चे में होता है ना, कि मेरे को ये भी सीखना है, मेरे को वो भी सीखना है, मेरे को कैसे भी करके जिन धर्म की प्रभावना करनी है, आत्म प्रभावना करनी है, अपने लक्ष्य को शाश्वत बनाना है। तो उस लक्ष्य को लेके माता जी हर समय बढ़ी, और माता जी ने तमिल की भाषा में वहाँ पे हर व्यक्ति को ऐसा जिन धर्म का प्रवेश कराया कि वह प्रवेश आज हम कहीं पे भी जाएं तो है नहीं, हमको कोई वहाँ का व्यक्ति आता है तो बोलता है कि अरे आपने माता जी के साथ में तमिलनाडु की यात्रा नहीं की। हमको अफसोस होता है, हमको खेद होता है कि हम माता जी के साथ में तमिलनाडु की यात्रा नहीं कर पाए, क्योंकि हम जाएंगे तो हमको परेशानी होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमको वो भाषा भी नहीं आती, और हमें नहीं है वहाँ से निर्विघ्न बड़ों के साथ में जाते हैं तो बड़ों की इज्जत में अपनी इज्जत अपने आप बन जाती है ना। तो वो ना हमको इज्जत भी मिलेगी और ना हमको वहाँ की भाषा आएगी। जो मज़ा हमको माता जी के साथ में आता वो मज़ा भी नहीं आएगा। तो गुरु की पहचान से अपनी पहचान होती है। माता जी ने जब तमिलनाडु में प्रवेश किया तो वहाँ पे उपसर्ग भी आए थे। ऐसा नहीं कि उपसर्ग नहीं आया कि माता जी गई और तुरंत उनका प्रवेश हो गया। माता जी ने जैसे प्रवेश किया तो वहाँ पे ही मद्रास से आगे पहुँचे तो वहाँ पे ये नहीं है, जो महाराज जी को लेके गए थे माता जी, तो वहाँ पे रोक भी लगाई कि नहीं आगे संत नहीं जा सकते। लेकिन माता जी ने बोला कि मैं तो एक दिगंबर मुद्रा को लेके आई हूँ और इन्हें मैं इनको छोड़ नहीं सकती, और मेरे को इन्हें पूरा भ्रमण भी करना है, दर्शन भी करने हैं। उस घटना को माता जी के द्वारा हम भी सुनाएंगे और माता जी के द्वारा आप भी सुनना। वो एक धर्म की ऐसी प्रभावना थी कि वास्तव में हम सुनते हैं कि ऐसी प्रभावना थी। आज जो भी संत जाते हैं तो माता जी ने जो दर्शन दिखाया, जो इन्हें एक संत को लेके जो व्यवस्था बनाई और उसमें अपनी चर्या में कहीं पे भी दोष नहीं लगाया और एक दिगंबर संत को लेकर पूरे भारत में भ्रमण किया, वो आज हमारी देन है प्रथम गणनीय आर्का से विजयमती माता जी है। और ऐसे ही नहीं, एक स्थान नहीं, अनेक स्थानों पे माता जी ने ऐसा किया। अपने नाम की चाह नहीं की, कहीं भी ख्याति नहीं की, कहीं भी अपनी प्रभावना नहीं की। माता जी चाहती तो बहुत से मंदिर बनवा सकती थी, माता जी चाह सकती तो बहुत से ग्रंथ लिख सकती थी, क्योंकि वह प्रथम गणनीय आर्का रत्न विजयमती माता जी जिससे अध्ययन किया था वो प्रथम आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज जी थे, जिनका न्याय ऐसा था अगर किसी संत ने कुछ प्रश्न किया और प्रश्न का आंसर नहीं आया तो किससे निर्णय होगा? वो न्यायाधीश था जी तीर्थ श्रोमणी आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज जी। जिसको किसी को प्रश्न का उत्तर ना आया हो, संत हो चाहे श्रावक हो, वह उसका निर्णय करते थे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी। इतने ज्ञान के धनी थे वो महावीर कीर्ति महाराज जी। वात्सल के धनी थे आचार्य विमल सागमा जी। तपस्या के धनी से तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागमा जी। ऐसे संतों का, ऐसे गुरुओं का माता जी ने जो सानिध्य पाया, तो हम तो सोचते हैं कि जो शीशा चमक रहा था उस चीज शीशे में अगर अच्छे से क्या किया जाए और घर्षण मिल जाए तो वो शीशा भी क्या करता है, दूसरे की प्रतिबिंब लेके उसको भी चमकदार कर देता है। वही चमक हमें आज माता जी ने दी है और हम माता जी के गुणों को गा नहीं सकते, क्योंकि हम तो जब भी सोचते हैं तो सोचते सोचते इतने प्रभावित हो जाते हैं कि माता जी ना है, ना होने पर भी ऐसे लगता है माता जी साक्षात मूर्ति हमको अपनी उपदेश दे रही हो, हम आगे बढ़ते जाते। कभी भी कोई परेशानी आई तो अगर ध्यान भी उनका किया तो वो परेशानी भी ऐसा लगता है कि साक्षात में माता जी हमारे साथ में है। तो ऐसे गुरु माँ का हमको सानिध्य मिलता रहे और इनका आशीर्वाद जहाँ पर भी हो और हमको प्राप्त होता रहे, और उनके त्रिकाल भक्ति पूर्वक हम हर समय प्रतिदिन साधना रत आगे बढ़ते हुए उनका आशीर्वाद पाते रहें और उनको हर क्षण हर पल उनको नमन करते रहें। बोलिए प्रथम गणनीय आर्का विजयमती माता जी की।